नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है और कोहरे की वजह से कई सारे हादसे भी हो रहे हैं। हाईवे पर दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के 2 हाईवे पर रात में स्थिति क्या थी, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ठंड और कोहरे, साथ ही शीतलहर की इन 5 तस्वीरों के साथ। ये देखिए, 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जिसमें आप ठंड के प्रचंड रूप को देख सकते हैं। कानपुर में जहां कोहरे ने रफ्तार रोक दी है, वहीं वाराणसी में शीतलहर लगातार चल रही है। दिल्ली में ठिठुरन में इजाफा हुआ है। प्रयागराज में प्रचंड ठंड का प्रहार है, तो श्रीनगर में बर्फ की सिल्ली पर शिकारा चल रहा है। डल झील पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो चुकी है। और एक बड़ी खबर इस बीच है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कल देर रात बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई और हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग ऐसे जिनकी हालत बहुत गंभीर है। एक लखनऊ और 3 लोग जो घायल हैं उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। हादसे की वजह से 2 गाड़ियों में आग तक लग गई। तिरवा कोतवाली के पचोर गांव के पास एक्सप्रेसवे पर यह घटना हुई है। तो हाईवे पर लगातार घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और लगातार हादसों की तस्वीर हम देख रहे हैं। यह हादसा जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। अस्पताल के बेड पर घायलों की कतार लगी है। कोई कराह रहा है तो कोई रो रहा है। ये तस्वीर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे की बात की है। यूपी के कन्नौज में तिरवा के पास एक्सप्रेसवे पे कोहरे के चलते डीडीएस समेत 4 कार आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 13 लोग जख्मी हो गए। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से 1 को लखनऊ और 3 घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कुछ गाड़ियों में आग तक लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाया। डीएमसी चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात कोहरे की वजह से किस तरीके की परेशानियां वाहन चालकों को उठानी पड़ी है, आपको हाईवे की तस्वीर हम दिखाते हैं। हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा ने रात 2 बजे जायजा लिया है। सर्दी के मौसम में जिस हाईवे पर मैं मौजूद हूं, इसे आप सर्दियों के मौसम में हादसों का हाईवे कह सकते हैं। इस हाईवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। देश की राजधानी दिल्ली को यह आगरा से जोड़ता है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जैसे जैसे कोहरा छाता है, यहां पर हादसे बढ़ते जाते हैं। इस हाईवे को बंद करने की मांग की गई है। यह कहा जा रहा है कि इस हाईवे को और आगरा लखनऊ हाईवे को बंद कर दिया जाए ताकि सर्दियों के मौसम में हादसे ज्यादा ना हो। इस हाईवे पर पहुंचेंगे आप तो आपको एक कांस्टेबल नजर आएगा जिसकी जिम्मेदारी है कि रात को यहाँ लूटपाट ना हो या कोई हादसा होता है तो पहले वहां मदद करने पहुंच जाए। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सर्दी के मौसम में हादसा बहुत ज्यादा होने लगता है। हादसा होता है सर, एक कोहरे की वजह से एक गाड़ी लड़ने के कारण 2-3 गाड़ियां एक साथ ही उसी में भिड़ जाती हैं। इतना विजिबिलिटी कम होने के कारण। तो हाल फिलहाल में इस हाईवे कोई हादसा हुआ है? नहीं, अभी कल ही हुआ है। देखिए बैरियर है, देखिए कल टूट गया है सर। कल सुबह का काम है सर। ठीक है सर। अच्छा, ये सामने जो बैरियर है सर, कल सुबह का ही। तो ये कोहरे की वजह से टूटा? कोहरा की वजह से सर, कल जो हुआ था। कोहरे की वजह से? हाँ, ये देखिए टूट गया था कल। अच्छा, कुछ दिन के लिए बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब सर्दी बहुत बढ़ जाए रात तो कम से कम ये हाईवे कोहरे में थोड़ा सा लोगों को चलने से अवॉइड करना चाहिए सर। हाँ, तो सेल्फ डिसीजन है अपनी सेफ्टी की वजह से। स्पीड कई बार हादसों का सबब बनती है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब कोहरा छाता है और दिखाई कम पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा दी गई है। जो अगर कार चलाते हैं 75 किलोमीटर, बस चलाते हैं 60 किलोमीटर यहाँ पर लिखा है। अब आप नजर इस हाईवे पर दौड़ाइए, देखिए आपको दूर दराज कोहरा दिखना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये कोहरा पड़ता है उस दिन ये बैरिकेड्स भी आपको दिखाई नहीं पड़ते और यही वजह, देखिए जगह जगह से ये बैरिकेड्स टूटे हुए हैं। हमें यह बताया गया है कि कल ही यहां पर एक हादसा हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, यहां पर आपको ये टूटे हुए शीशे जो नजर आ रहे हैं, ये सारे वही शीशे जो तोड़े गए हैं। और यहां पर ये देखिए, ये बैरिकेडिंग जो है तोड़ी गई है। भाई साहब, सर्दियों में दिक्कत नहीं होती गाड़ी चलाने में? हाँ होती है। होती है ना दिक्कत। तो इस हाईवे पे हादसे बहुत होते हैं। लोग कह रहे हैं कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। क्यों दिन में बंद कर, दिन में चालू रहने दो ना। रात को बंद करना चाहिए हाईवे को हादसा रोकने के लिए। हाँ देख लो, ऐसा तो कॉल पर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे इसलिए पहुंचे थे ताकि हम आपको ये समझा सके कि जो ये मांग उठी है कि इस हाईवे को बंद कर दिया जाए, उसके पीछे की वजह क्या है। हमारी गुजारिश आपसे इतनी है कि अगर कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो तो कृपया करके इस सर्द रात में या कोहरों के बीच में निकलिएगा मत। ये आपके परिवार के लिए जरूरी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शुभांकर मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, यमुना एक्सप्रेसवे। और अब आपको दिखाते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रात में कोहरे का कैसा कहर था। रात 2 बजे हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा ने इसका जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए।
पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग घने कोहरे से परेशान थे। घने कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली और एनसीआर लिपटा हुआ था और जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार एक्सप्रेसवे और इसके साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर बिल्कुल रुक सी गई थी। विजिबिलिटी 0 मीटर तक हो गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है यहाँ पर कोहरे में राहत मिलती नजर आ रही है। और इस वक्त आप ईस्टर्न पेरिफेरल पर अगर देखेंगे तो बेहद मामूली धुंध जरूर है, लेकिन विजिबिलिटी साफ है। जो विजिबिलिटी है वो काफी हद तक क्लियर है। इस वजह से जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार से इस ईस्टर्न पेरिफेरल पर दौड़ रही हैं। और अब आपको श्रीनगर का हाल बताते हैं, जहां न्यूनतम तापमान जो है वो -7 से 8 डिग्री के बीच है। डल झील अभी तक वहां बर्फ में तब्दील है और वहां पर बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है, ठिठुरन लगातार बढ़ गई है। 2 दिनों से धुंध वहां पर छाई हुई, जिस वजह से लोगों की दिनचर्या पर भी बुरा असर पड़ा है। तो वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 22 जनवरी के बाद से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। डल झील बर्फ का मैदान बन चुकी है। शिकारों की रफ्तार थम चुकी है। बीच में फंसे शिकारों को किनारे तक लाने के लिए जद्दोजहद जारी है। बर्फ की सिल्ली को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पानी की सतह पर कांच के माफिक टूट रही है बर्फ की मोटी चादर। ये नजारा है धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की। यहां पिछले दिनों इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि पारा रिकॉर्ड तोड़ माइनस में चला गया। नतीजतन विश्व प्रसिद्ध डल झील पूरी तरह जम गई। झील का जो हिस्सा बच गया वो भी ठोस बर्फ की शक्ल लेने को आमादा है। हम अभी श्रीनगर में स्थित डल लेक जो कि प्रसिद्ध है उसमें हैं और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डल लेक का जो अधिकांश हिस्सा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है डल लेक का ऐसे ही बिल्कुल जम गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक मोटी परत जो है बन गई है पानी। ये देखिए आप किस तरीके से मोटी परत है और ये पानी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से। 3 तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ये डल झील इन दिनों खतरनाक साबित ना हो, इसके लिए झील के आसपास एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि तब झील के जम चुके हिस्से पर बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए थे। आलम यह है कि बर्फबारी और प्रचंड ठंड से तो लोग हलकान थे ही, अब कोहरे ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम तापमान की गिरावट के साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मंजर जो है धुंध से भरा हुआ है। यानी सुबह अब कई दिनों से धुंध देखने को मिलती है और बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देखना अभी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसा ही नज़ारा श्रीनगर में पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर देखें तो मौसम विभाग का कहना है कि 22 तक ठंड का टॉर्चर जिसको कहेंगे ऐसे ही रहेगा और 22 के बाद इसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब आपको श्रीनगर का ताज़ा हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता महराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। महराज, खबर हमने देखी, रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। हालात ऐसे हैं कि लगातार बर्फबारी की वजह से वहाँ ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठंड का प्रकोप वहाँ के लोग झेल रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से वहाँ पर धुंध भी छाई है। ऐसे में किस तरीके की समस्याओं का वहाँ सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल अंजलि, अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह के समय में यही होता है कि गाड़ियों के आवाजाही में जो है काफी समस्याएं सामने आती है। एक तो कोहरे की वजह से कह सकते हैं कि विजिबिलिटी भी प्रभावित रहती है, धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित रहती है, और ऊपर से माइनस टेम्परेचर के चलते फिसलन होती है सड़कों पर। बिल्कुल। तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर ड्राइवर सडन ब्रेक अप्लाई करता है तो गाड़ी के फिसलने का खतरा है, टिकट होने का खतरा है और टकराने का खतरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सब चीजें जो है, ये समस्याएं सुबह समय में रहती है, लेकिन फिर जैसे ही दिन चढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता दूर बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो अधिकतम तापमान है वो +5 के ऊपर अभी तक कश्मीर में इन दिनों में गया नहीं। और कह सकते हैं कि जो चवाई कलान यहाँ पे 21 जनवरी से शुरू हुआ है वो अपना एक भीषण रूप दिखा रहा है, जो कश्मीरियों ने बहुत समय से नहीं देखा था। और उसके चलते ही
इस वर्ष जो है 8.4 माइनस भी जो है रिकॉर्ड कर गया है, और उसके चलते कह सकते हैं कि 30 वर्षों का रिकॉर्ड भी जो है बिल्कुल महराज, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात ऐसे कि -डिग्री तक पहुंच गया है टेम्परेचर, -7 से 8 डिग्री के बीच कश्मीर का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि जो बर्फबारी वहां पर हो रही है उसी का असर है कि दिल्ली एनसीआर और ऐसे कई मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान की माने तो 22 जनवरी के बाद से ठंड थोड़ी कम हो सकती है। फिलहाल जो हालात है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? बता दें अंजलि, अभी जो है बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं हो रही है। जो पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी हुई थी उसका असर अभी ये देखा जा रहा है कि बर्फीली हवाओं का बहाव जो है वो मैदानी क्षेत्रों की ओर हो रहा है, और उसके चलते ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफी गिरावट देखी जा रही है। श्रीनगर अगर हम देखें तो श्रीनगर में भी यही हाल है कि न्यूनतम तापमान जो है वो गुलमर्ग से भी नीचे है, जबकि गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान जो है वो श्रीनगर से थोड़ा ऊपर है। और अगर ऐसी ही बात करें अब प्लेन एरियाज की, जैसे कि उत्तरी भारत के सभी राज्य हैं, तो यहाँ से बर्फीली हवाएं जो होती है वो बहाव करती है मैदानी इलाकों। बिल्कुल महराज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका धन्यवाद ताज़ा अपडेट हम तक देने के लिए। लेकिन महराज जो जानकारी दे रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फबारी लगातार हो रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे ही मौसम में वहाँ के लोग इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं, लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहाँ पर स्नो शू प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बर्फ के विशाल मैदान में दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी है। आयोजक का इशारा होता है और स्नो शू पहने सभी प्रतियोगी बर्फ की चादर पर दौड़ने लगते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है। आम मैदान की तुलना में बर्फ पर भले ही दौड़ की रफ्तार कम हो, लेकिन प्रतियोगियों का जोश हाई है। हम लोग यहाँ पर बर्फ में दौड़ने आए हैं। हम लोग ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे आज रन करनी है, मुझे आज रन करनी है, इसलिए हम लोग आज खुश हैं। देखिए कैसे बर्फ पर पूरे जोश और खरोश के साथ बच्चे दौड़ रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर पर दौड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का जूता होता है जिसे स्नो शू कहा जाता है। यही वजह है कि इस प्रतियोगिता को स्नो शू रन प्रतियोगिता नाम दिया गया। ये इवेंट बेसिकली ये स्नो पे इस पे रनिंग होती है। तो बेसिकली अभी श्रीनगर में ये पॉपुलर गेम नहीं है। अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, पहली बार हो रहा है श्रीनगर में। तो अभी इसमें इक्विपमेंट भी लगाना पड़ता है, जो अलग से एक स्नो शू आता है। तो हम पहली बार करने जा रहे हैं श्रीनगर में, और अभी ये कंपटीशन स्टार्ट होगा। उसमें से हम कुछ सिलेक्शन भी कराएंगे, क्योंकि अभी खेलो इंडिया होने वाला है गुलमर्ग में। श्रीनगर में ये प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर स्नो शू एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया। इस आयोजन में स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया और कश्मीर पर्यटन विभाग ने पूरी मदद की ताकि बच्चों में खेल भावना का विकास हो और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कश्मीर के बच्चे हिस्सा ले सकें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।